हेलो फ्रेंड्स, मनी प्लांट या पोथोस में हमें कौन सी कंपोस्ट देनी चाहिए जिससे कि ये बहुत ही बुशी बने और इसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो इसका क्या समय होना चाहिए और बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए क्या है, इसी पे आज बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पोथोस जो है वो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसको छोटे से छोटे पॉट्स में लगा लीजिए या बड़े से बड़े पॉट्स में, हर जगह ये बहुत अच्छे से चलता है। इसके अलावा इसकी कटिंग पानी में भी बहुत आसानी से चल जाती है। ये देखिए, ये मेरा गोल्डन पोथोस है जो कि साल 1.5 साल पुराना है और ये देखिए कितना ही घना हो चुका है। इसके अलावा ये ग्रीन पत्तों वाला है, तो ये भी बहुत ही अच्छे से घना हो रहा है। तो इसमें मैं कौन सा कंपोस्ट यूज़ करती हूँ, चलिए आगे बताने वाली हूँ। और ये दोनों ही 12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं, तो पॉट साइज़ भी बहुत मैटर करता है पौधे को बुशी करने के लिए। इसके अलावा कोई भी एक लिक्विड फर्टिलाइज़र 8 दिन में इसमें ज़रूर यूज़ करें। घर पे बने हुए जैसे प्याज लहसुन के छिलके से बने हुए ये फर्टिलाइज़र मैं सप्ताह में एक बार या 15 दिन पे एक बार यूज़ करती हूँ। आप चाहें तो इसके अलावा इसमें सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होता है। और इस तरह से सब्जियों के, कोई भी सब्जी जो निकलती है या फलों के छिलकों को इस तरह से सोख करके रख दीजिए 1 से 2 दिन के लिए, और उसके बाद उस पानी को छान लीजिए और इसमें अगर आप डाल देते हैं तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है और इनकी पत्तियां भी बहुत चमकदार रहती हैं। साथ ही मोन्स्टेरा भी साथ में मैंने लगा रखा है, तो मोन्स्टेरा में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात हो गई जो हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब बरसात आने वाली है, मानसून आने वाला है, तो उस टाइम में हमें इनके सॉइल मिक्स में एक जो है हेल्दी सा कंपोस्ट डालना होगा जिससे कि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे। आने वाले समय में जब बारिश होगी तो पौधा हमारा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, तो उसके लिए उसको अच्छी खुराक देना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सॉइल मिक्स में हम कुछ कंपोस्ट ऐड करेंगे, तो चलिए आपको बताऊंगी। और ये देखिए, ये मेरा नियॉन पोथोस है जिसको मैंने एक ऑयल कैन में लगा रखा है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है। इसके अलावा 500 इजी का जो बॉटल आता है उसमें भी मैंने पोथोस लगा रखा है और वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। छोटे छोटे DIY पॉट्स में इनको लगाइए तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए, ये मैंने छोटे जो है बॉक्स में लगाया हुआ है और इस तरह से ये कितने ही लंबे हो चुके हैं। लेकिन जब हम छोटे छोटे पॉट्स में इनकी कटिंग्स लगाते हैं तो टाइम टू टाइम इनको कंपोस्टिंग भी ज़रूरी होती है, तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस में मैंने इनको लगा रखा है और ये घर के वेस्ट में ही लगे हुए हैं। तो अभी जो है इनको 2 महीने में एक बार मैं कंपोस्ट डाल देती हूँ। तो चलिए बताती हूँ कि इसमें मैंने कौन सा कंपोस्ट यूज़ किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ली है गोबर की खाद और इसमें मैंने मिलाया हुआ है फंजीसाइड और इसके साथ ही मैंने इसमें नीम खली मिलाया है। इसके अलावा एक इसके लिए बहुत ही बेस्ट कंपोस्ट होता है जो हमारे घर के कचरों से ही निकलता है और उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे, तो उसको भी इस गोबर की खाद में मिलाएंगे। और साथ ही ये प्याज लहसुन से बने हुए छिलकों से जो फर्टिलाइज़र बनता है इसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ पेबल्स लिया है जो कि मैं यूज़ करूँगी इन प्लांटर्स में, ताकि इसकी मिट्टी और खाद पानी देने के बाद जो है ड्रेन आउट ना हो, इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको इस टाइम में थोड़ा थोड़ा जो है हम गुड़ाई करेंगे, ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है। ऊपर ऊपर से हल्की सी मिट्टी को हमें लूज़ कर लेना है ताकि जो है हम कंपोस्ट जो भी दें वो अच्छे से हमारे पौधे की जड़ों को मिले। तो ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हम निकाल भी सकते हैं, अच्छे से मिट्टी निकाल लेंगे तो अच्छे से कंपोस्टिंग हो पाएगी। यहाँ पे इस बात का ध्यान दीजिए कि बिल्कुल भी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करना है इस टाइम, क्योंकि मानसून आने से पहले अगर हम इनकी जड़ों को डिस्टर्ब करते हैं तो हमारा पौधा शॉक में जा सकता है। तो इसलिए जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करिए, बहुत आराम आराम से सॉइल की गुड़ाई करना है, क्योंकि बहुत छोटे से पॉट में लगा है और पूरे ही पॉट में आप देख सकते हैं पूरी जड़ें फैल चुकी हैं। तो इस चीज़ का मुझे सावधानी रखना है। तो अच्छे से इनकी गुड़ाई मैं कर रही हूँ और रूट को मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। तो बस इसके बाद ऊपर ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी मुझे निकाल लेना है सारे ही पॉट्स से। अच्छे से ऊपर की एक परत की मिट्टी मैं निकाल लूँगी और उसके बाद जो है ये वाला कंपोस्ट मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे ही पॉट से इस तरह से ऊपर की थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल रही हूँ। तो हमेशा ही मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट कोशिश करती हूँ कि अपने पौधों में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं, बहुत कम पैसे में हमें अवेलेबल हो जाते हैं। कुछ तो हमारे घर के कचरे जो कि हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं उनसे ही बन जाते हैं और हमारे पौधों में उसका इस्तेमाल कर लेने से हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ऐसे ही चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे मतलब इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ़ हो और हमारे पौधों के लिए भी बढ़िया हो। तो हमारे घर से निकलने वाले सब्जियों के छिलके या चावल के पानी जो हम धुलते हैं वो, या इस तरह से देखिए ये है चाय पत्ती जो कि यूज़ की हुई है, इसको धुल करके सुखा करके मैंने रख लिया है मानसून के लिए।
तो इसको मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, इस गोबर की खाद और नीम खली मिक्स जो कंपोस्ट मैंने तैयार किया है उसमें, और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है फंजीसाइड डाला है ताकि किसी भी तरह का कोई फंगस ना लगे हमारे पौधे को। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो चाय पत्ती होती है वो नाइट्रोजन का बहुत अच्छा सोर्स होती है, आप सबको पता है। और नहीं पता है तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि चाय पत्ती में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से यूज़ की हुई चाय पत्ती ही डालें, आप चाहें तो फ्रेश चाय पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच चाय पत्ती को पानी में डाल दीजिए और रात भर उसको भिगो करके छोड़ दीजिए, और उसके बाद उस पानी को चाय पत्ती के साथ ही अपने किसी भी पौधे में डाल दीजिए, सब में वो फ़ायदेमंद होता है। तो उसके बहुत सारे गुण हैं, आप एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए मिट्टी ऊपर से निकाली थी, और उसके बाद जो कंपोस्ट मैंने बना के रखा है उसको 1 मुट्ठी मैंने इन सारे ही डिब्बों में डाला है, और जो है इसके बाद ऊपर से जो मिट्टी निकाली थी उसकी एक परत डाल दी है, क्योंकि जो कंपोस्ट है वो थोड़ा हल्का होता है, जैसे ही हम पानी डालेंगे तो वो ड्रेन आउट होने लगेगा, इसलिए मिट्टी थोड़ा सा हैवी होता है। तो जो सॉइल मिक्स हम अपने मतलब पॉट्स में बना करके रखे होते हैं या जिसमें हमने पौधे लगा रखे होते हैं, उसका इस्तेमाल हम ऊपर से फिर से कर देंगे। तो इसको कवर कर देंगे कंपोस्ट को, और इसके बाद ये बहुत छोटे छोटे पॉट्स में लगे हुए हैं, तो इनमें जो है मैं कुछ कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल करूँगी। किसी भी तरह का कंकड़ या पत्थर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो सैंड वगैरह में आते हैं, पेबल्स होते हैं बड़े बड़े, उनको बचा करके रख लेती हूँ और उनका इस्तेमाल करूँगी। इससे क्या होगा कि जब भी हम वाटरिंग करेंगे अपने पौधों में, तो जो खाद और मिट्टी हमने डाली है वो बाहर नहीं जाएगी पानी देते समय। तो इस वजह से तो पहले सारे ही पॉट्स में मैंने अच्छे से कंपोस्टिंग कर दी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके बाद इनको अच्छे से अरेंज कर दिया है। तो अच्छे से कंपोस्टिंग करने के बाद अब इनमें जो है मैं पेबल्स का यूज़ कर रही हूँ। तो इसको पूरा ही मैं कवर करूँगी इन पत्थरों से, ताकि पानी देते समय हमारी जो मिट्टी है या खाद है वो बाहर ना निकले और ड्रेन आउट ना हो। साथ ही ये पेबल्स मल्चिंग का भी काम करेंगे, जिससे सॉइल मिक्स में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। तो आने वाले मॉनसून में, बारिश में ये कंपोस्ट बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हमारे मनी प्लांट के लिए। पत्तियां बड़ी भी होंगी, बुशी भी होगा पौधा, और इसके अलावा लेंथ में भी ये बढ़ेगा, काफ़ी ग्रोथ होने वाली है पौधे की। तो इस तरह से इस टाइम में कंपोस्टिंग करना ज़रूरी है। पॉट साइज़ बहुत मैटर करता है किसी भी पौधे के लिए। तो जैसे अगर हमने 12 इंच के पॉट में लगा रखा है, तो उस वाले पॉट में मैं कम से कम 5 महीने 6 महीने में एक बार उसके सॉइल मिक्स में गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, या इसके अलावा कोई भी केमिकल कंपोस्ट भी अगर आप यूज़ करते हैं तो करिए। और छोटे छोटे जो कटिंग्स होते हैं या छोटे छोटे पॉट्स होते हैं, इनमें लगभग 2 महीने में कोई भी कंपोस्ट यूज़ करना होता है इसके सॉइल मिक्स में, क्योंकि ये बहुत छोटे पॉट्स होते हैं। अगर पौधे की ग्रोथ तेज़ी से चाहिए तो 2 महीने में इनमें कंपोस्टिंग कर देनी चाहिए। तो मैंने मार्च में इनमें कंपोस्टिंग की हुई थी, मार्च में मैंने सारे पौधों में की थी, और इसमें अभी छोटे पॉट्स हैं तो इनमें ज़रूरी, इसलिए मैंने ये कंपोस्टिंग कर दिया है। इसके बाद ये जो प्याज लहसुन के छिलकों से बना हुआ फर्टिलाइज़र है, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आज वाटरिंग नहीं करूँगी, अब जो है इनकी मिट्टी जब सूख जाएगी उसके बाद ही इनमें वाटरिंग करूँगी। तो 1-2 पेबल्स हटा करके देखना होता है कि सॉइल मिक्स सूख चुकी है। अगर सॉइल मिक्स अच्छे से सूखी रहती है तो उसके बाद फिर इसमें वाटरिंग कर दी जाती है। वैसे ये छोटे पॉट्स हैं तो इनमें रेगुलर वाटरिंग करनी पड़ती है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी है और धूप है इस वजह से, और जो है इसमें अगर हम एक दिन भी स्किप करते हैं तो पौधा तुरंत ही मुरझाने लगता है। तो इस बात का बहुत ध्यान देना होता है। जब भी सॉइल मिक्स सूख जाए तो उसके बाद आप वाटरिंग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनको मैं हाइट में ऊपर ले जाना चाहती हूँ, तो इस तरह से 3-4 महीने हुए इनको कटिंग से लगाए हुए, और इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। साथ ही ये मेरा पुराना वाला जो 1.5 साल लगभग पुराना पोथोस है, और ये सारे अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये कितने बूशी हो चुके हैं, इनमें मैं इसी तरह से कंपोस्ट यूज़ करती हूँ। कभी कभी बीच में जब भी समय नहीं मिलता है तो मैं इनमें सीवीड फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरह से चाहें तो अपने मनी प्लांट में कंपोस्टिंग कर सकते हैं इस टाइम में, ताकि आने वाले मॉनसून में आपका भी पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो और बहुत बुशी बने। तो होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए जिनको गार्डनिंग पसंद है। तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।